हेलो बच्चों, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए बना रहे हैं हम आपके लिए। और ये वीडियो क्लास 10th में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्लास 9th से 10th में आ रहे हैं, तो उनके लिए लाइव प्रोसेस पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप यूपी बोर्ड से तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या किसी भी बोर्ड से आपको ग्लैंड तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है, आप अगर हिंदी मीडियम से तब भी वॉच कर सकते हैं, आप अगर इंग्लिश मीडियम से तब भी आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ग्लैंड की। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड है, तो सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वॉच करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है आपको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को वॉच करें। आइए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड की। जैसा कि हम जानते हैं, जब कभी हम फूड खाते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारा इनसोल्युबल के फॉर्म में होता है। यानी अगर पूछ दिया जाए बताओ हमारे बॉडी में ग्लैंड क्यों है, तो आंसर क्या होना चाहिए कि जो फूड खाते हैं वो इनसोल्युबल है। ठीक है, अब भाई हमारे बॉडी को इनसोल्युबल फूड की जरूरत नहीं होती, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? सोल्युबल। तो सोल्युबल फूड के फॉर्म में हमें उस फूड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन के लिए जरूरत होती है। तो भाई बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, बाय द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, तो सब आएगा कहां से? वो सब आएगा ग्लैंड से। वो सब कहां से आएगा? मटेरियल जो आपके इनसोल्युबल फूड मटेरियल को सोल्युबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करेगा। वो मटेरियल जो कि आपका एंजाइम है, वो मटेरियल जो कि आपका जूस है, वो मटेरियल जो कि आपका कैटलिस्ट है, वो कहां से आएगा? वो रिलीज होगा ग्लैंड से। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्लैंड की। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सल्वेरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरी जो ग्लैंड है वो आपका देखो लीवर में प्रेजेंट है। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाइल डक्ट। ओके, और नंबर 3 जो है वो है पैंक्रियास। तो आइए बात करते हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे हम आपको, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। आइए स्टार्टिंग से बात करें। सबसे पहला सर्वेरी ग्लैंड। देखिए, जो सर्वेरी ग्लैंड है वो 3 पेयर में है। कितना? 3 पेयर में है। 3 पेयर में है। देखिए, एक यहां कान पर, यहां पर स्थित है, और 2 ऐसे नीचे यहां पर है। ऑलरेडी 2 यहां पर है। तो जो यहां पर है उसे बोलेंगे पैरोटिड, और जो यहां पर है उसे बोलेंगे सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल। ठीक है, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल यहां पर है, और यहां पर है पैरोटिड। तो जो पैरोटिड है वो सबसे बड़ी है। यानी 3 पेयर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। सर्वेरी ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन? पैरोटिड। दूसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और थर्ड है सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी थर्ड है, सबमैक्सिलरी। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड है। ये पेयर में है बेटा, पेयर में है। अब ये सीक्रेट क्या करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं आपका एक जूस जिसको बोलेंगे सलाइवा। और सलाइवा में ही एक एंजाइम होता है टाइलिन। क्या? सलाइवा में ही एक एंजाइम है जो कि है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। तो सलाइवा में ही एंजाइम है टाइलिन। बहुत बार मुझे बताओ लार में कौन सा एंजाइम है? तो लार में कौन सा एंजाइम है? वो है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है आपका? वो है टाइलिन। अब देखिए, सर्वेरी ग्लैंड जो कि सीक्रेट ग्लैंड है माउथ की, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में उपस्थित है। ये 3 पेयर में है। पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल हो गया, सबमैक्सिलरी हो गया। क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा सीक्रेट करते हैं, और सलाइवा में ही स्टोर होता है आपका टाइलिन। अब देखिए, अगर आप माउथ बनाएंगे ना, तो आपके सामने एक विशेष परिस्थिति नहीं आएगी कि यहाँ पर जो ग्लैंडे हैं, यहाँ पर जो ग्लैंडे हैं वो आपका ये है सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। और यहाँ पर ऊपर की ओर जो यहाँ पर आपका ईयर हो गया, यहाँ पर जो है ग्लैंड आपकी, ठीक है, तो बड़ी ग्लैंड मान लो, तो ये आपकी पैरोटिड है। पैरोटिड है। तो आइए बात करते हैं, ये है सबलिंगुअल और ये है आपके सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी, तो ये सब ग्लैंडे हैं आपकी। तो अब बात करते हैं दूसरा, यानी लीवर। देखिए, लीवर हम डिटेल से पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर आप क्लास 10th में हैं
ध्यान से बने रहिए, एक भी पॉइंट आपके स्किप नहीं करेंगे, सारा क्लियर करवाएंगे, कुछ भी स्किप नहीं होगा, बस ध्यान से देखते रहिए। दूसरा पॉइंट है लीवर। देखो लीवर, लीवर सबसे पहली बात, लीवर कहां पर स्थित है? हमारे राइट साइड में, राइट साइड में बेटा, जस्ट बिलो द जो आपका डायाफ्राम है ना, उसके बिल्कुल नीचे स्थित है क्या? लीवर। क्या स्थित है? लीवर। 15 से 22 सेंटीमीटर, कितना? 15 से 22 सेंटीमीटर इसका साइज है, 1.5 केजी वेट है और रेडिश ब्राउन है। क्या है ये? रेडिश ब्राउन कलर का है, बात समझिए। और सबसे बड़ी बात, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो लीवर क्या है आपका? 15 से 22 सेंटीमीटर का है, 1.5 केजी वेट है, रेडिश ब्राउन है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंडों में सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है। अब आइए बात करते हैं कि लीवर में कितने लोब हैं। बेटा लीवर में 2 लोब हैं। कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। एक है बेटा, देखिए लीवर में 2 लोब हैं, एक है राइट लोब और एक है लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है ना, उसमें 3 पार्ट है। एक है आपका, देखो जो राइट लोब है ना, उसमें 3 पार्ट है। एक है राइट लोब प्रॉपर, एक है राइट लोब प्रॉपर, एक है कॉर्डेट और एक है क्यूड्रेट। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? आपके 3 हो गए। एक हो गया राइट लोब प्रॉपर, एक हो गया कॉर्डेट, एक हो गया क्यूड्रेट। ये क्या है? आपके राइट लोब के फर्दर पार्ट है। अब देखिए जो लीवर है उसका साइज तो आपने जान लिया, 15 से 22 सेंटीमीटर है। और ये जो राइट लोब है सबसे बड़ा लोब है, जिसमें 3 है, एक राइट लोब प्रॉपर, कॉर्डेट है, एक लेफ्ट लोब है। तो देखो अब इसके अलावा लीवर के अंडर सरफेस से, लीवर के अंडर सरफेस से बेटा क्या है? एक ग्लैंड बाहर आती है, एक डक्ट बाहर आती है, जिसे हेप्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टिक डक्ट बोलते हैं। लीवर के अंडर सरफेस से एक डक्ट बाहर आ रही, जिसे हेप्टिक डक्ट बोलेंगे। और जब इस सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ जाएगी, किसके साथ? सिस्टिक डक्ट के साथ। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा। सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ जाएगी तो बनेगा बेटा कॉमन, क्या बनेगा? कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनेगा? कॉमन बाइल डक्ट। किसके साथ जुड़े पर? सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़े पर। और कॉमन बाइल डक्ट ही ओपन होती है किसमें? जो आपका सी सेप्ट है, जो कि है ड्यूडेनम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है 25 सेंटीमीटर का। तो वहां पर ये कॉमन बाइल डक्ट आपकी ओपन होती है जब हेप्टिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट है, ये जब आपस में जुड़ते हैं तब कॉमन बाइल डक्ट बनता है बेटा। तो ये हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, देखिए सिस्टिक डक्ट कहां पर उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है हमारी गाल ब्लैडर में। किसमें? गाल ब्लैडर में। और बेटा गाल ब्लैडर जो 10 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग है। और देखिए 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। क्या है? 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये गाल ब्लैडर भी लीवर में उपस्थित है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे सपोज करो ये है आपका तो ये देखिए, ये क्या है? आपकी क्वाड्रेट है। क्या है? आपका क्वाड्रेट है। ये देखो जो अंडर सरफेस से बाहर आ रही है ना, ये बोलेंगे, इसे बोलेंगे हैप्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? हैप्टिक डक्ट। जो बाहर से आ रही है, ये आपका लेफ्ट लोब है। क्या है? आपका लेफ्ट लोब है, ठीक है। ये आपका राइट लोब प्रॉपर है। क्या है? राइट लोब प्रॉपर, ठीक है। और ये जो बचा ना, इसी को बोलेंगे कॉर्डेट। क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। और ये आपका गाल ब्लैडर है। ये जो देख रहे हो ना आप, यही आपका
गाल ब्लैडर है। क्या है आपका? गाल ब्लैडर है, जिसकी साइज कितना, लंबा कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ा कितना है बेटा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका लीवर का है, यानी कंप्लीटली फुल डिटेल है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। अब नंबर 3 पे आ जाओ, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखो, अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। देखो पैंक्रियाज क्या है, बात करते हैं नंबर 3 की, यानी पैंक्रियाज। देखो पैंक्रियाज क्या है, सपोज को ये पैंक्रियाज आपने देखा होगा, जो पैंक्रियाज है वो ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। कहां पर ओपन होते हैं? ड्यूडेनम में। पैंक्रियाज जो है वो ड्यूडेनम में ओपन होते हैं, पैंक्रियाज आपके ड्यूडेनम में ही ओपन होते हैं। तो यहां से पैंक्रियाज कैसे हैं आपके? फिश शेप्ड है। कैसे हैं? फिश शेप्ड है। पैंक्रियाज आपके फिश के जैसे हैं, फिश के आकार के जैसे हैं पैंक्रियाज। एक ग्लैंड डायग्राम के साथ बनवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। पैंक्रियाज कैसा है? फिश शेप्ड है। कैसा बेटा है? फिश्ड शेप है, ठीक है। अब बेटा 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, लॉन्ग है, और 5 सेंटीमीटर ये वाइड है। कितना है? वाइड है, ठीक है। अब ये रिलीज करता है क्या? पैंक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने का काम करता है, और जिसमें एंजाइम होता है आपका, और वो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम ही आपका, देखिए वो एंजाइम है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है इसका एंजाइम है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है? तो आप बोलेंगे इंसुलिन। तो अब यहां से बात करें कि ये हो गया आपका, ये क्रम से बना लो, ये कैसे जाएगा? ठीक है। अब आफ्टर दैट ये वाली जो लेयर है ना, कुछ इस तरह से है। तो इसके बाद ये बना लो इस तरह से। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? टेल ऑफ पैंक्रियाज है। क्या है? टेल ऑफ पैंक्रियाज है। टेल ऑफ पैंक्रियाज। ये क्या है आपका? हेड ऑफ पैंक्रियाज है। ये क्या है आपका? हेड ऑफ पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज है, ठीक है। यहां से जो ग्लैंड आ रही है ना, ये वाली, ये कुछ इस तरह से जाएगी बेटा, ऐसे करके, ठीक है। और यहां से जुड़कर ये क्या बना देगी? गाल ब्लैडर। यानी ये वाली जो देख रहे हैं ना, इसी को बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और ये जो देख रहे हैं ना, यही आपकी हैप्टिक डक्ट है। ये आपकी हैप्टिक डक्ट हो गई, और ये आपका हो गया गाल ब्लैडर। अभी हमने आपको बताया था गाल ब्लैडर है, ये हमने आपको बताया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर क्या है? ये वाइड है। क्या है? ये वाइड है। तो 10 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। बेटा बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस, याद रखिएगा, बाइल जूस रिलीज कर रहा है। तो यही बना गया कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाएगा? कॉमन बाइल डक्ट। बात समझिए, यानी कि स्टार्टिंग में ये जो लेयर जा रही है ना, यही कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। और ये बाइल डक्ट ही ओपन होती है कहां पर? ड्यूडेनम। देखो अब पैंक्रियाज क्या फिश शेप्ड है, 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसमें एंजाइम होता है इंसुलिन। कहां पर स्थित है? जस्ट बिलो द, स्थित कहां पर है? जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे स्थित है। अच्छा, पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। क्या है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड है ये, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ये टेल ऑफ द पैंक्रियाज हो गई, ये हेड ऑफ द पैंक्रियाज हो गया। ये जो देख रहे हैं ना, ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज है। क्या है? बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज है। अच्छा, ये देख रहे हैं ना, यही तो आपका ड्यूडेनम है। क्या है? ड्यूडेनम, जो सी सेप्ड है। कैसा है? सी सेप्ड है। ये ड्यूडेनम है आपका, इसका साइज है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इसमें ही आपके कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं। तो फिर सेप्ड है बेटा,
12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज, इसमें एंजाइम है इंसुलिन और हेड ऑफ द पैंक्रियास ये है। अब इसका देखो ये पर्टिकुलर इंसुलिन कहां पर स्थित, जस्ट बिलो द स्टमक, यानी स्टमक के बिल्कुल नीचे पैंक्रियास स्थित है और डिडेन से जुड़ा हुआ है, सी सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट है, कुछ भी स्किप नहीं किया है, सारा समझा दिया ए टू जेड एक्यूरेट। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे ना तो एक भी पॉइंट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, सारा आसानी से आंसर कर पाओगे। तो लगातार बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए और हम डेली लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है लाइक करना है, शेयर करना भी। तो अगर आपको कोई और टॉपिक लग रहा है डिफिकल्ट तो आप मैसेज करके बताइए, रोजाना ये बात कहते हैं। तो लगातार बने रहिए।